कभी कभी मैं सोचती हूँ ये पास्ट, ये बीता हुआ कल होता ही क्यों है? हर वक्त, हर मोड़ पर द पास्ट गेट्स इन द वे। काश कि एक पास्ट इरेजर होता, पास्ट इरेज करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है नहीं। जो हुआ वो कहीं जाता नहीं है और जो होने वाला है उसे इफेक्ट करता रहता है। Is it something else? Is it about your father? Listen, तुम एक लॉयर हो, लॉ फर्म में काम करती हो, वो तुम्हारा क्लाइंट है, तुम उसके डिफेंस लॉयर हो. It's purely work. That's all. I know, Mom. And you don't have to worry about me. तुम मुझे बिट्रे नहीं कर रही हो. Really, guilt should be the last thing on your mind. Just go and win this case and make me proud. Okay? मैं नीरज शेखावत हूँ। लड़कियां मुझे प्रपोजिशन करती हैं। हर रोज कम से कम 10 नई लड़कियां मुझसे बात करने की कोशिश करती हैं, जिनमें से 3 मुझे अपनी न्यूड पिक्चर्स भेजती हैं। एंड आई डोंट इवन हैव टू आस्क फॉर इट। लास्ट ईयर एक लड़की ने मुझे स्टॉक करना शुरू किया था। रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर चलवाने पड़े थे मुझे। आई एम नॉट स्टार्व्ड फॉर सेक्स, इट्स लाइक अ बुफे फॉर मी। मैं चूज करता हूँ किस दिन कौन सी डिश खानी है। रेप और सेक्स का कोई कनेक्शन नहीं होता। मैं क्यों रेप करूंगा यार? तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? आप, मैं आपकी लॉयर हूँ नीरज। यार वो वैसे ही बात करता है। तुम्हें स्पोक्स पर्सन की जरूरत नहीं, तो अक्षय प्लीज कैन आई टॉक टू माई क्लाइंट? कैन वी कंटिन्यू? मुझे उस लड़की को रेप करने की वर्तिका, उसका नाम वर्तिका है। मुझे वर्तिका को रेप करने की कोई जरूरत नहीं थी। कभी भी किसी को रेप करने की जरूरत नहीं होती है। ब्रो किसे लेके आया यार? तू ये मेरी हर बात को ट्विस्ट कर रही है। मैं तुम्हारी लॉयर हूँ। स्पोर्ट्स डे पे आई तुम्हारी माँ नहीं जो साइड लाइन से तुम्हें चीयर करेगी। स्टॉप बीइंग अ क्राई बेबी। निहार का ज्यादा हो रहा है। तुम एक रेप अक्यूज्ड हो। प्रोसिक्यूशन तुमसे एक नहीं 10 सवाल पूछेंगे। अगर तुम इतने ही सेंसिटिव रहे तो गलत जगह रिएक्ट करोगे। मैं तुम्हें रिप्रेजेंट करने वाली हूँ एंड यू हैव टू टेल मी द होल ट्रूथ। आगे बढ़े, लेट्स कंटिन्यू। तुम पहली बार वर्तिका से कब मिले थे? सर कुछ 3 महीने पहले नीरज सर रात को बार में आए थे। थैंक यू। तुम हंसती बहुत कम हो। यहाँ पे खुश नहीं हो? नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा ड्रीम जॉब है ये। अगर खुश हो तो स्माइल। यू नेवर नो who's falling in love with your smile. सर मुझे बार सेट करना है। इफ यू डोंट माइंड मैं बार सेट कर लूँ? You should be grateful। मैं तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर बारटेंडर तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत रफ है। जब मैंने उनसे कुछ सीखने से मना कर दिया तो वो मुझसे सीखना चाहते थे। ड्रिंक्स मिक्स कर लो। इसमें और सोडा डालूं क्या? सॉरी प्लीज टेक दिस। You should be wearing one of these. मुझे बहुत ही गलत सी फीलिंग आई और फिर जब ये बार बार होने लगा तो मैंने सीधा HR से बात की। He touches me inappropriately without my permission. ब्रो मैं खुद शॉक हो गया था। मैंने उसे बोला अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे आके बात करे ना। तो वो तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन करती है और HR उसे तुम्हारे पास ही भेज देती है। हाँ, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई विशाखा कमेटी नहीं है जहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट कंप्लेन की जा सके। इट्स अ मैंडेटरी थिंग, डू यू नो दैट? हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत रेप्यूटेड। ये कोई मेले की भीड़ नहीं है जहाँ रोज छेड़छाड़ होती है जिसके लिए हम कोई कमेटी वमेटी बनाएंगे। इज ही बीइंग सीरियस? एक दिन मैं उनके साथ लिफ्ट में थी सर, मैं चुपचाप खड़ी हुई थी। 13th और 14th फ्लोर के बीच में उसने लिफ्ट रोक दी। सर मैं उसी दिन समझ गई कि ये बात आएगा ही नहीं है। नीरज के खिलाफ मैंने कंप्लेन की थी और वो इतनी आसानी से बात भूलने वाला नहीं था। मैम जरा ये देख लीजिए एक बार। हमारे लिफ्ट में CCTV कैमरास हैं। अगर सर ने कुछ किया होता तो उसमें कुछ तो रिकॉर्डेड होता। मैं जब लिफ्ट में घुसा मैं अपने फोन पे था। आई डिडंट नो वर्तिका वहाँ पे है। अगर पता होता तो शायद मैं लिफ्ट में घुसता भी नहीं। एंड उसने पहले हाय बोला था और लिफ्ट कभी रुकी भी नहीं थी। CCTV कैमरा टैंपर किया उन लोगों ने सर। मैं कंप्लेन करने ही वाली थी लेकिन तब तक मुझे दूसरी जगह से जॉब ऑफर आ गया। जाते जाते मैं बाकी लड़कियों को वार्न करना चाहती थी, इसलिए मैंने वो ब्लॉग पोस्ट लिखा। सिर्फ वार्न करने के लिए? तो वो साइको थी इसलिए वो ब्लॉग पोस्ट लिखा था उसने। सिर्फ सोशल सर्विस नहीं थी सर, नीरज को मुझे सबक सिखाना था। लेकिन 2 दिन बाद मुझे नई जगह से फोन आया और बोला गया मुझसे कि मेरी नौकरी किसी और को दे दी गई है। और
तुम्हें लगता है कि ये नीरज के कहने पे हुआ? सर जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे बोला कि ब्लॉग पोस्ट लिखने वालों के लिए वैकेंसी नहीं है, तुम पहले अपनी हाइपरऑन में ट्रेनिंग खत्म करो फिर देखते हैं। मैंने सोचा ट्रेनिंग के बगैर तो मेरा कोई फ्यूचर था नहीं और सिर्फ 1.5 महीने की बात थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। नीरज, तुमने ब्लॉग पोस्ट पे केस क्यों नहीं किया? अनोनिमस ब्लॉग पोस्ट था, पब्लिसिटी स्टंट को इतना भाव क्यों दूंगा मैं? ये मुझ पर विश्वास कर भी रही है। मैं तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास करता हूँ, लेकिन अगर कोर्ट में तुमसे पूछा जाए कि अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो क्या वो ये काम छोड़ देती या ज्यादा केयरफुल होती? केयरफुल नहीं सर, थोड़ा और डरती। 8 अगस्त की रात को क्या हुआ? 8 अगस्त की रात को क्या हुआ? ये सीसीटीवी फुटेज है उसकी तुम्हारे कमरे से आते हुए। काफी डरी हुई लग रही है। आई डोंट नो क्यों डरी हुई है। पर उस दिन मैं पार्टी में गया था वो गुलाटी के घर, चाहे तो फोन करके पूछ ले उससे। आई वॉज रियली ड्रंक, मैं जल्दी वापस आ गया था, आई पास्ड आउट। मुझे नहीं पता कब और कैसे ये मेरे कमरे में आई। इज दैट नॉर्मल? आपके कमरे में कोई भी कभी भी आ सकता है? सर जब सब कुछ हो जाता है ना तो लोग तरह तरह के नाम देते हैं, लेकिन उस रात जब मेरे साथ हो रहा था ये, तब मेरा कोई नाम नहीं था सर। सिर्फ एक चीज थी, वो था डर। 8 अगस्त की रात को मैंने डरना सीखा। झूठ है, और ये सिगरेट से जलाने वाली बात, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो हमारे ऑप्शंस क्या है? आई डोंट नो। व्हाट डू यू मीन यू डोंट नो? इस केस के ऑप्टिक्स पे 400 करोड़ का मर्जर टिका हुआ है। अक्षय जेटली, द कॉर्पोरेट लॉयर। मुझे लगा था तुम ये पूछोगे कि वो सच बोल रहा था या झूठ। और तुमको लाई डिटेक्टर तो हो नहीं, पर मैं उसे बचपन से जानता हूँ। किसी को बचपन से जानना उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता है। निहारिका, तुम उससे सवाल नहीं पूछ रही थी, तुम उसे अटैक कर रही थी। अक्षय, आई नीड टू ट्रस्ट हिम। नो निहारिका, दैट्स डिफरेंस। ही नीड्स टू ट्रस्ट यू। Sexual harassment, CCTV footage, victim का blog लिखना and all of Are that. you really going to use this argument against me that just because he had the gun, he must have fired? He false equivalence का trap मुझ पे मत try कर। निहारिका, नीरज वैसा है नहीं, okay? I've known him for years. He would never rape someone. तो फिर कैसा है नीरज? और ऐसे लोग क्या वार्निंग लेबल के साथ आते हैं? ये बड़े नॉर्मल से रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं जिन्हें 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 मोमेंट के लिए लगता है ना they can get away with it. These are people who are hungry on power, जो औरतों को थोड़ा कम, बस थोड़ा छोटा समझते हैं। And guess what? Your friend ticks all the boxes. अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुमने ये केस लिया क्यों? हाँ? I mean, can I even trust you with this case anymore? Finally, back to trust issues. मैं नीरज की लॉयर हूँ। I will do everything that it takes to give him the best defense. तुम्हें ये बैकसीट ड्राइविंग बंद करनी पड़ेगी। You need to trust me. नीरज की केस की कवरेज बहुत हो रही है टीवी पर। तुम्हारे बेटे ने काम ही कुछ ऐसा किया है, क्या करें? मेरे बेटे के साथ साथ तुम्हारी बेटी का भी नाम हो रहा है। मेरी बेटी का? तुम आखिरी बार अपनी बेटी से कब मिले थे? क्या मतलब है इस सवाल का? मतलब बहुत साफ है, दैट यू लाइड टू मी। नीरज की लॉयर और कोई नहीं, तुम्हारी बेटी निहारिका है। तुम्हें लगता है कि वो उसे डिफेंड करेगी? क्या सोचकर तुमने खुद को कन्विंस कर लिया कि वो उसकी सौतेली बहन है? इस रिश्ते की वजह से वो उसे बचाएगी? निहारिका एक बहुत ही प्रोफेशनल लॉयर है। हाँ, वो मेरी बेटी है, लेकिन इस बात का नीरज के केस से कोई लेना देना नहीं। सूर्या, तुम खुद से झूठ बोल रहे हो या हम सब से? ये सिर्फ एक मौका है उसके लिए तुमसे बदला लेने का, और ये मौका और कोई नहीं, तुम खुद उसे दे रहे हो। हाय, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। That's all right. I know. Traffic could be bad. यस, कुछ लोगी ब्रेकफास्ट ले लिया तुमने? हम ब्रेकफास्ट करने तो मिले नहीं है, तो टेल मी व्हाई डिड यू वांट टू सी मी? Destiny can be a strange storyteller, निहारिका। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा इस तरह
ऐसे किसी केस में फंसेगा और फिर उसे बचाने के लिए मेरी अपनी प्लीज स्टॉप, डोंट से दैट वर्ड। ना मैं आपकी अपनी हूं ना बेटी। लेट्स स्टिक टू लॉयर क्लाइंट रिलेशनशिप मिस्टर शेखावत। शायद यही बेटर है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नीरज को मिसरिप्रेजेंट करके मैं कोई रिवेंज प्लान कर रही हूँ तो bury that thought। बट अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप जेजे सर से बात करके किसी और लॉयर को भी हायर कर सकते हैं। आई डोंट माइंड नहीं दैट। नहीं नहीं नहीं, यू आर द बेस्ट फॉर दिस। आई नो, आई ट्रस्ट यू। गुड। मेरी सिर्फ एक कंडीशन है मिस्टर शेखावत, आपके और आपकी वाइफ के अलावा हमारे रिश्ते के बारे में कोई और नहीं जानता। Am I right? करेक्ट। Well, I want you to promise me कि ऐसा ही रहेगा। बहुत वक्त लगा है, बहुत सारे आंसू, बहुत सारी हिम्मत उस पास्ट को अपने दिल में दफनाने के लिए। अगर आपकी वजह से या आपकी वाइफ की वजह से वो पास्ट बाहर आ गया, I will leave the case. I swear I'll walk out. अब ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आई प्रॉमिस यू। Thank you. कंदी जो छोरी ने पाउट करवा। अरे छोरी मुंह इधर करने। हाँ ऑफ कोर्स अरे उनकी लॉयर नहीं है, हटो। चल तू फिल्टर चेंज कर ले। जे बात। इसकी परमिशन है आपको? कौन सी परमिशन मैडम? आपको पता है आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 को वायलेट कर रही हैं? मैं पहले तो तू अपने ना दांत दिखा। क्या? अरे मैडम ये देखो, इसने ही काटा है, खून जम के टैटू हो गया है। अब तू भी काटने वाली है तो पहले ही बता दे, थोड़ा डिस्टेंस से बात कर लेंगे। इसकी आप कंप्लेन कर लेना, लेकिन अगर ये फोटो कहीं आई ना तो मैं आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर दूंगी। ये मेरे बेटे से मिलने गई थी। क्यों गई थी मेरे बेटे से मिलने? तुम्हारी दादी से भी बुढ़िया जा गया। मेहर, मैं निहारिका हूँ, एक वकील हूँ। आपको रिहाई दिलवाने आई हूँ। मौत मेरी रिहाई है, दिलवाएगी? 15 साल से जेल में पड़ी हूँ, लड़ना छोड़ के मौत मांग रही हूँ। हिंदुस्तान में औरतों को फांसी देने वाला कोई नहीं है। मौत नहीं दे सकते ना, सुना दे। एक काम कर, तू मुझे चाकू दे दे, मैं खुद को मार लूंगी। दे। मंत्री जी, जनार्दन सर आए। नमस्कार। जनार्दन जी आइए। कैसे हैं सर? कैसे हैं आप? बस जनता की सेवा के लिए नई योजनाओं पर दस्तखत किए जा रहे हैं। अरे बढ़िया है ना। वैसे आपकी सेवा भाव के काफी चर्चे हैं शहर में। क्या जनार्दन जी मजाक कर रहे हैं? अरे सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। क्या लेंगे, चाय कॉफी? बस जी ऐसे ठीक है, फिलहाल तो कुछ नहीं। कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ जो आपने केस दर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट में, कोई खास वजह? वो क्या है कि मेरा केस कैपिटल पनिशमेंट फॉर वीमेन के खिलाफ है, कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ नहीं। ये अदालत ने औरतों को मौत की सजा देती, लेकिन कोई गवर्नमेंट उनको मौत देती नहीं। ये जेल की 4 दीवारों के पीछे घुट घुट के मर जाती है। जनार्दन जेटली साहब देश के सबसे बड़े वकील एक प्रो बोनो केस लड़ रहे हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में। अगर मेरा मानना सही है तो पिछली बार आपने कोई प्रो बोनो केस 1997 में लड़ा था, 22 साल पहले। ये एफिडेविट है और इस पे लिखा है कि तुम्हें यहाँ जेल में बहुत परेशान कर रहे हैं, इमोशनली, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं। इनफैक्ट तुम 2 सजा काट रही हो, एक उम्र कैद और एक फांसी, और एक जुर्म के लिए 2 सजा नहीं दी जा सकती। मुझे लगता है आप ये केस सजाए मौत के खिलाफ नहीं, हमारी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे ये क्यों लगा आपको? इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पा रही हो कि हमारे देश में औरतों को फांसी की सजा तो सुना सकते हैं, बट फांसी दे नहीं सकते। अगर औरतों को सजा देते हैं तो लोग कहेंगे कि देवी जैसी औरतों को सरकार ने मौत के घाट उतार दिया, और अगर मौत की सजा को हटाते हैं तो लोग कहेंगे कि टेररिस्ट और खूनियों को सजा देनी नहीं चाहती सरकार। ये सब बहुत गलत हो रहा है। क्या चाहिए तू?
कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? पीएम साहब से बात हुई है मेरी। मेरठ की सीट मिल सकती है अगले लोकसभा चुनाव में। बदले में ये सजाए मौत वाला केस वापस कोल्ड स्टोर में डाल दो। क्यों कर रही है सब? क्या मिलेगा ये सब करके? अरे मंत्री जी, कानपुर के रहने वाले बंदे को आप मेरठ की सीट दे रहे हैं। जनार्दन जी, रहते तो आप दिल्ली में हैं। इतनी भी अहमियत मत दो मेहर भी अपने आप को। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। माफीनामे के बारे में सोचना है। कल मिलती हूँ। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझो। हाँ बिल्कुल, जनतंत्र पार्टी में आपका स्वागत है। Hey, Hi. a birdie tells me कि तुम्हें तीतर केसरी पसंद नहीं आया। Funny. Yeah, I puked my guts out. Sorry about that. It's okay. I'm also sorry that पिछले कुछ दिनों से मैं नीरज के केस को लेके काफी टेंस था and I behaved like a complete asshole. It's okay. I'm used to you being an asshole. Ouch! Knockout punch. I'm glad it hurt. Hey, come on, yeah. You and I can't continue like this. Like what? निहारिका, जो भी हमारे बीच हुआ है ना, हम उसको बदल नहीं सकते। बट आने वाले कल हमारे कंट्रोल में है। एंड लुक, whether we like it or not, सच्चाई ये है that we work together. तो अगर कल का बोझ लेके चलेंगे, हम साथ काम कैसे कर पाएंगे? Honestly, I feel अक्षय इस ऑफिस में हर कोई कल का बोझ लेके चल ही रहा है। Like JJ and Puneet, you and me. You and me don't need to be like that. So what? We're going to be like movie stars, just friends. Friends. Yeah, that'd be nice. Okay then, let's try that. Okay, I'm getting late for the court. I will see you later. मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूँ? Oh wow, driving with a friend. Let's do that. एक चम्मच मिलेगा। लेट मी हेल्प यू विद दैट। समीर अधिकारी केस में जो आपने किया, वेरी इंप्रेसिव। A bit dramatic maybe, but I guess that's your style. जैसे ये नीरज केस में 2 दिन पहले तुम उसे नहीं डिफेंड कर रही थी, अब डिफेंड कर रही हो, तो ड्रामा वो था या ये? For a lawyer, your people skills are very poor. मैं वर्तिका को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। The victim? तुम्हें पता है जेजे ने तुम्हें क्यों पिक किया? Because you're a woman. Lawyer. अच्छा है, I hope you remember that. आप मुझे जानते भी नहीं और जज कर रहे हैं। You risked everything to bring समीर अधिकारी down. कुछ तो ज़मीर होगा। I'm sure अगर आपने इतनी रीच Just be careful of JJ. तुम्हें लगेगा गाड़ी तुम चला रही हो, लेकिन स्टीयरिंग हमेशा उसके हाथ में होता है। Go on, underestimate me. 2 दिन पहले आप जिसको रेपिस्ट समझती थी, 48 घंटे बाद आप उसे डिफेंड कर रही हैं। कुछ तो हुआ, राइट? जरा सोचिए। पुनीत, कैसे हो? सुना है दुकान अच्छी चल रही है तुम्हारे और डैड की। मूव ऑन। कब तक रोता रहेगा यार? निहारिका, शैल वी? सर। हाँ, बुलाया आपने? हाँ रणदीप, नीरज के केस में हमारी पहली सुनवाई। जी सर, सुना मैंने ऑफिस में। कोर्ट में चाहे कुछ भी हो, मीडिया में हार जाएंगे। मतलब समझा नहीं सर। मतलब ये कि कोर्ट में नीरज अपने आप को नॉट गिल्टी बताएगा और मीडिया उसे गिल्टी साबित करने की पूरी कोशिश करेगी और तभी तो खबर बनेगी। समझ गया सर। तुम्हें काम करना है कि मीडिया को रिपोर्ट करने के लिए कुछ और देना है, जिससे कि हमारा फायदा हो। पुनीत करें। 1663 582/2 द स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। वैसे नीरज शिकावत। बढ़ जाओ।
नीरज शेखावत, आप पर इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 375 के अंतर्गत वर्तिका त्रिपाठी के रेप का आरोप है और इसके साथ साथ सेक्शन 351, 340, 503 एंड 354 के अंतर्गत आप पर असॉल्ट, इलीगल कन्फाइनमेंट, ब्लैकमेल, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट का भी आरोप है। मिस्टर नीरज शेखावत, आपको एफआईआर की कॉपी, चार्जशीट व विटनेस की लिस्ट तो पहले प्रोवाइड की गई होगी। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन एविडेंस लिस्ट में अमेंडमेंट करना चाहती है। कौन सी अमेंडमेंट? इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया। इसीलिए अमेंडमेंट बोला मिस सिंह। योर ऑनर, अगर प्रोसिक्यूशन इस केस में शुरू से ही गेम्स खेलेगा तो... मिस सिंह शायद भूल रही है कि ये सिर्फ एक अमेंडमेंट है, नई एविडेंस नहीं है, एंड आई एम वेल विद माय राइट्स टू डू दैट। अरे भाई, अभी तो मैटर की सुनवाई शुरू भी नहीं हुई है और आप लोग ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है, रेप किट एविडेंस में पहले से ही है, इसमें डिफेंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें भी अभी थोड़ी देर पहले मिली है और ना ये इम्पॉसिबल है इनके साथ शेयर सर। मैंने 8 तारीख को वर्तिका के साथ कुछ भी नहीं किया। मिस सिंह, आपने अपने क्लाइंट को प्रेप नहीं किया है कि सिर्फ गिल्टी और नॉट गिल्टी बोलना है? I'm sorry, Your Honor. एक तो गला खराब है और उसके बाद 86 केस और है। टंडन 86 केस और है। डिफेंडेंट क्या बोलते हो? Not guilty, Your Honor. नॉट गिल्टी सर। Your Honor, ये फोरेंसिक रिपोर्ट तो कल आफ्टरनून में आई थी, रेलेवेंस। तो आप मुझे ये आज कोर्ट में क्यों दिखा रहे हैं? मिस सिंह, जो रिपोर्ट 24 घंटे पहले होती वो अभी है। Your Honor, prosecution clearly wanted to catch us off मुझे guard. समझ में नहीं आ रहा कि मिस सिंह क्या कहने की कोशिश कर रही है। रियली टंडन, गेम खेलना बंद कर। मैंने तुझे पहले से ही वार्न किया था। अगली हियरिंग 8 दिन बाद। नीरज, आप मानव के साथ चलिए, I'll catch up. ये ठीक है। आप मुझे एम्बुश करना चाहते थे ना? रेप किट का रिजल्ट पॉजिटिव है, ये देख के मैं अनसेटल हो जाऊंगी। यही चाहते थे ना आप? तुम वर्तिका मैम को गाड़ी तक लेके जाओ, मैं आ रहा हूँ। जी सर। ये ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। रेप डज अनसेटल पीपल। निहारिका, रेप किट पॉजिटिव है, इसका मतलब रेप हुआ है। ये किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए अनसेटलिंग होगा। इसमें कैसी कंस्पिरेसी थ्योरी? आपको ये 24 घंटे पहले मिला था। हाँ, 24 घंटे पहले तुम्हें बताता तो तुम्हारे पास 24 घंटे होते अपनी कॉन्शियंस को लोरी सुनाकर सुलाने के लिए। You know what you did was downright unethical. ये तुम मुझसे बोल रही हो? रियली? तो जीजे के लिए क्यों काम करती हो? क्या बोला उसने तुम्हें इस केस में फंसाने के लिए? दैट एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू अ डिफेंस? खुद बोला था या किसी को भेज के बुलवाया था? एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू अ डिफेंस, इसलिए उसे अक्यूज कहते हैं। And how can you defend that man? He has raped a girl. Remember that. क्या कहा उसने? अगर तुमने वर्तिका का रेप नहीं किया तो रेप किट पॉजिटिव कैसे आया? निहारिका, मैं सच बोल रहा हूँ। मैम गाड़ी आ गई। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारा डीएनए उसकी बॉडी में से कैसे मिला? निहारिका, आई डोंट नो। रेप किट टेम्पर भी हो सकता है। रेप किट टैम्पर हो सकता है? सीरियसली? रेप किट टैम्पर नहीं हो सकता, लेकिन मैं झूठ बोल सकता हूँ। सर, बहुत लोग हैं आसपास। मैम, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, वी शुड लीव। निहारिका कहाँ है? वो वॉशरूम।